अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं बीफ वाइट कढ़ाई। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। मज़े से बनाएं माशाल्लाह से, और दिल से खाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, मसाले और बीफ, ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 kg मैंने बीफ लिया है। ये 1.5 चम्मच मैंने लिया है ब्लैक पेपर। तो ये क्रीम है आधी प्याली, और ये 1 पाव के करीब है दही, जो प्याली भर के है 1 पाव है तकरीबन वज़न। देखें तो ये 1 कप दूध है इसमें जाएगा। और ये खशखश है, मैंने भिगोती थी, इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है। तो ये है वाइट पेपर 1.5 चम्मच। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच। और ये है बादाम, जो मैंने 12 से 15 अदद लिए हैं। तो ये साबुत है गर्म मसाला, ये जायफल और जवत्री है, और ये है गरम मसाला, ये सब्ज़ मिर्चें हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है। अब इसमें ऑयल जाएगा 1 कप के करीब। तो अब इसमें साबुत गरम मसाले जो मैंने दिखाए हैं वो हाफ जाएंगे। ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5 से 7 लौंग जाएंगे, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इनको 2 मिनट फ्राई करके अब मैंने इसमें बीफ डाल दिया है। अब इसको 4 से 5 मिनट हम फ्राई करेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई करके फिर हम इसको ढक्कन दे के रख देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। तो अब ये ढक्कन निकाल लिया है, 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। दिल से बनाएं, मज़े से खाएं। अब ये मटन हम बीफ सारा निकाल लेंगे। ये सारा बीफ हम जो फ्राई हुआ है ना, ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये प्याज मैंने लिए हैं 1 पाव के करीब। ये प्याज हैं, ये मैंने ब्लेंड कर लिए हैं। अब इसी ऑयल में ये प्याज जाएंगे। ये प्याज डाले हैं हमने, तो 1 मिनट के लिए इसे हम भून के इसमें हम डालेंगे अब लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1.5 चम्मच ये मैंने डाला है। तो अब इसको 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करके तो इसके ऊपर ढक्कन लगा के रख देंगे। जो कि मैंने प्याज में पानी डाल के ग्राइंड किया था वो खुश्क हो जाए। तो ये देखें 1 मिनट हो गया। अब इसके ऊपर ढक्कन दे के रखा मैंने। अब ये देखें पानी खुश्क हो गया माशाल्लाह से। और ये साइडों से देखें ऑयल छोड़ रहा है। जब ये साइडों से ऑयल छोड़ने लगे तो ये देख लेना कि ये भुन गया। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। दिल से बनाएं, मज़े से खाएं। तो इसके लिए ये मैंने जो बादाम और खशखश ली थी, इनको मैंने दूध डाल के तो वो ग्राइंड कर लिया। तो ये 1 प्याली वो है। तो अब इसमें जो मसाले जाएंगे, देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है इसका, और ये साइडों से ऑयल छोड़ रहा है। अब इसमें दही जाएगा। और अब ये सारे मसाले, ब्लैक पेपर है, ये वाइट पेपर है, 1.5 स्पून है, ये ज़ीरा है मेरे पास, वो हो गया। और ये जो गरम मसाले थे, इनको मैं अब ग्राइंड कर लूँगी। तो ये इसमें नमक गया। अब ये सब्ज़ मिर्च मैं काट लूँगी। तो ये काट लेंगे, ये भी इसमें जाएंगी। 8 से 10 ये सब्ज़ मिर्चें हैं, और इनको भुने 1 से 2 मिनट। ये हमारा मसाला माशाल्लाह से देखें अच्छे से भुन गया। अब इसमें बीफ जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट हम जो भुनेंगे, फ्राई करेंगे। तो ये देखें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। दिल से बनाएं, मज़े से खाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो माशाल्लाह से ये इसको हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे। 1 कप जो भर के हमने दूध रखा हुआ था वो जाएगा। इसको फिर 2 से 3 मिनट फ्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका।
तो अब इसमें जाएगा ये जो मैंने बादाम और खसखस का पेस्ट बनाया था। ये बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, दिल से बनाएं, मज़े से खाएं। तो ये देखें, अब इसको हम ना 3 से 4 मिनट ढक्कन दे के रख देंगे पकने के लिए। अब यहाँ पे ढक्कन उतारा मैंने, देखो माशाल्लाह से तैयार हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। और देखिए माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर है। अब यहाँ माशाल्लाह से देखेंगे, अब इसका कितना प्यारा कलर आ गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे 2 से 3 मिनट